की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए, हर एक चैप्टर पे आपकी कमांड अच्छी हो जाए। आंखें बंद करें तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये सारा का सारा एरिया हमारा क्लियर है, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हमें मिल रहा है तो उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस को पॉलिनोमियल से रिलेटेड हैं, इनको डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है अल्फा बीटा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्या है, शून्यक है यानी कि रूट्स हैं। तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बतानी है। देखिए ये सब क्वेश्चंस अपने आप में बहुत आसान हैं और आपको इन्हें हैंडल करने के लिए पेशेंस रखना है कि किसी तरीके का कोई सिली मिस्टेक ना होने पाए। सिली मिस्टेक से बचना है और उसके साथ साथ ये कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन सामने आए वो बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस 5/1 मीन्स कितना हो जाएगा ये 5। क्लियर है, कोई डाउट? और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 6/1, आंसर क्या हो जाएगा 6। क्या ये सबको समझ में आता है? क्लियर है, इसमें कोई डाउट? कैसे किया गया, माइनस बी बाई ए, यहाँ पे क्या है माइनस और 5 की वैल्यू कितनी है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके शून्यकों का मान ज्ञात करिए। इक्वेशन आपको दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसके शून्यक निकालने हैं यानी रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट करने का तरीका 3 इंटू 2 कितना हो रहा है 6 का ऐसा फैक्टर कि जोड़ने पे 7 आ जाए, तो 6 इंटू 1 और 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, यानी 2x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, यानी 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3। यहाँ पे आपने 2x कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये भी कितना हो गया x माइनस 3। और अब अगर इसको फिर से कॉमन ले लीजिए x माइनस 3 को, तो क्या बचेगा 2x माइनस 1। चूंकि शून्य निकालना है तो इक्वल्स टू क्या हो जाए शून्य। ठीक है, तो ऐसे में इफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 1/2। ये आपके आंसर हो गए, ये इसके शून्यक हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ कहा गया है कि एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया है और दोनों शून्य समान है, ये प्रूफ करना है, यानी रूट्स आर इक्वल। तो ऐसे में आप किसको याद करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, यानी कि 16 माइनस 16 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अगर 16 माइनस 16 0 हो गया, इसका मतलब क्या है रूट्स आर इक्वल। क्योंकि d इक्वल्स टू 0 है इसलिए इसके रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोई पॉलिनोमियल है, इसके जो रूट्स है वो इक्वल है, तो a की वैल्यू बताइए। यानी पहले ही दे दिया d इक्वल्स टू 0 मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac मीन्स 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए इंटू 1, ये 16 इंटू 4 इंटू ए, ये कितना हो गया 4, देन ए इक्वल्स टू कितना आ गया, आंसर हो गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी परिकल्पना आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे ऐसा बनना है कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए और हम उसको स्मूथली सॉल्व करते हुए चले जाएं। ऐसी स्थिति अपने लिए डेवलप करनी है, और जब ऐसा स्थिति आपके सामने आ जाएगी तो फिर आपका मिशन क्या होगा, अपने आप पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद है जिसके शून्य कितने हैं 3 और 4, बहुपद निर्मित करना है। यानी अल्फा इक्वल्स टू कितना दिया है बीटा इक्वल्स टू 4, ऐसे में बहुपद क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही बहुपद होगा। इसको px इक्वल्स टू लिख दो, px का मतलब पॉलिनोमियल इन x, वैल्यूज पुट कर दीजिए इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x
और प्लस 12, ये पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल हो जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसके शून्य ज्ञात करिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, शून्य निकालना है तो इक्वल्स टू शून्य कर दो, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी एक्स माइनस 1 तो √3 हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। तो अगर पहला वाला 0 के इक्वल हुआ तो रूट कितना मिल गया, x इक्वल्स टू √3 और x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस √3। ये दोनों आपके √3 और माइनस √3 आंसर हो गए। क्लियर? किसी बहुपद के जो शून्यक हैं वो दिए गए हैं, अल्फा इक्वल्स टू 5 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। उस बहुपद का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए पहले बहुपद निकालिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो जब ये फाइंड आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस -2 तो कितना होगा 3x माइनस 5 इंटू 2 10। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है, 1। आंसर क्या हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, एक्स का कोफिशिएंट -3 होगा, कांस्टेंट टर्म -10 है। क्लियर? दिखाइए कि ये इसका एक शून्य है। तो अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसका मतलब आपको क्या दिखाना है, P1 इक्वल्स टू किसके हो जाए, यहाँ पे सॉरी P-1 इक्वल्स टू किसके हो जाए, 0 के। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, P-1 ये -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -1 और ये अंत में -1। क्लियर है? वैल्यूज रखेंगे तो ये कितना आ गया, -1, ये +1, ये +1, ये -1, यानी कि ये +2 और -2 इक्वल्स टू 0, यानी P ऑफ -1 कितना हो गया, 0। प्रूफ हो गया। ये इसका क्या है, -1 शून्यक है, क्योंकि इसने पॉलिनोमियल को शून्य कर दिया। अगला पॉलिनोमियल है जिसमें 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2 फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे, 2। किसी को कोई दिक्कत? आपने पॉलिनोमियल में x के स्थान पे 2 पुट कर दिया। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया। क्यों? क्योंकि P2 निकालना है। ये क्या दिया गया है, Px। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 इंटू 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 -10 प्लस 2। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं, इक्वेशन है x² माइनस 2x माइनस 8, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 2/1 मीन्स 2 माइनस, और ऑलरेडी माइनस b बाई ए होता है। ठीक है ना, तो प्लस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, यानी -8/1, यानी कितना आ गया, 8। कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या कह रहा है, वर्गों का योग ज्ञात करिए। तो वर्गों का ये योग निकालना है। ठीक है ना, हाँ -8 है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको चूंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही मालूम है और उसी से ही कुछ भी निकालना है, तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो जब आप ऐसा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 इंटू -8, ये 4 और प्लस 16,
मीन्स कितना आ जाएगा 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना? पक्का? नेक्स्ट देखेंगे, आपको कह रहा है कि विभाजन विधि के द्वारा दिखाइए कि ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये x माइनस 2 से आपको डिवाइड करना है। क्लियर? x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना। पहला आपका टारगेट क्या होगा? एक्स क्यूब को हटाना है, यानी एक्स स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब आ गया, माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x आ गया। और आपका टारगेट क्या था? पहले वाले को हटाना। देखिए माइनस होगा, ये प्लस होगा, घटाने पे ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? यहाँ प्लस 2 और ऊपर है माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। बाकी सबको सेम कॉपी कर लीजिए। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को, इस माइनस एक्स स्क्वायर को फिर से हटाना है। टूल क्या है? एक्स। क्या लाया जाए? माइनस एक्स। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 इंटू एक्स, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, और ये यहाँ से माइनस वाला बचेगा और वो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है? आप कितने से मल्टीप्लाई करें? माइनस 1 से। माइनस 1 से करोगे माइनस एक्स प्लस 2, ये माइनस ये प्लस, दोनों कैंसिल। शेषफल कितना हो गया? 0। वही तो कह रहा था, दिखाइए कि विभाजन जिसका शेषफल 0 हो जाए। जब शेषफल 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका पूरा का जो ये दिया गया पॉलिनोमियल था उसका गुणक है, तभी तो शेषफल 0 हुआ। अब अगर शेषफल 0 ना होता तो क्या होता? तो P(2) की वैल्यू निकल आती। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि x इक्वल्स टू 2 पे ये 0 हो तो दिखाइए कि 2 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो कैसे होगा शून्यक? अगर x इक्वल्स टू 2 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाए px की, तो उसका शून्यक है, इसका मतलब उसका रूट है। तो सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो यही है कि आपको x इक्वल्स टू 2 पे इसने कहा है कि px 0 हो गया है, तो दिखाना है कि ये इसका शून्यक है। तो एक तरीका तो रख के वैल्यू, दूसरा उससे अच्छा तरीका उससे अच्छा तरीका ये, आप इसको क्यूब जो लिखा गया है इसको यहाँ लिखिए 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। चूंकि कहा है x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब हम मान लेते हैं कि x माइनस 2 इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। अब इसको जरा सेट करते हैं, क्या ये इसके साथ सेट बैठता है या नहीं? x माइनस 2 के साथ ये इक्वेशन सेट होती है या नहीं? कैसे सेट करेंगे? देखिए ध्यान से, ये 2x क्यूब है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? x। कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 2x क्यूब आ जाए? तो 2x स्क्वायर। तो देखिए 2x क्यूब और माइनस ये कितना हो गया? 4x स्क्वायर। यहाँ पे कितना है? माइनस 3x स्क्वायर है या नहीं? तो आप क्या करोगे? कितने से मल्टीप्लाई कर दे कम हो जाए? तो 3। एक मिनट, कितने से कर दिया जाए? एक सिंपल x से। x से करोगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x। बात समझ में आई कि नहीं? देखो ये सही, ये सेट हो गया कि नहीं हो गया? ये 3 हो गया ना। अब यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ कितना लाना है? 11। तो कितने से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे? 9 से। कितने से कर दे? 9 से। तभी तो, वो भी 9 नहीं, माइनस 9, माइनस 9 से। ठीक, अब माइनस 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस, अब आगे कितना आ रहा है? माइनस 18। गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? ऊपर में क्या लाना था? सेटिंग गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है ना? इसका मतलब कि ये इस पे सेट नहीं हो रहा है। अब एक बार P(2) निकाल के देखो जरा। P(2) पे फंक्शन क्या हो रहा है? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
माइनस 11x प्लस 6। 2 अगर रखा जाएगा तो ये 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 प्लस 6। ये 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, 4 इंटू 3 12 माइनस 22 प्लस 6। ज़रा ऐड करके देखो, प्लस प्लस ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 22, और ये माइनस 22 है, अब माइनस 12 है, ये इससे कट गया, कितना बच गया माइनस, जीरो आ ही नहीं रहा है। P of 2 is not equals to 0, P of 2 is not equals to 0। तो जो कह रहे हैं कि यदि ये x बराबर 2 पे 0 हो तो दिखाइए 2 इस बहुपद का शून्यक है, तो कहिए है ही नहीं है। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 पे px 0 नहीं है, इसलिए इसका शून्यक नहीं है। और जो ये मेथड मैंने बताया, अगर यहाँ पे ये 6 आ जाता तो इसका मतलब क्या था कि ये इसका शून्यक है, तो पूरा सेट हो जाता। तो इस तरीके की स्थिति के लिए भी तैयार रहना है। बहुपद के जो शून्यक हैं जैसे अल्फा बीटा और जो उनके गुणांक हैं उनके मध्य में संबंध लिखिए। अब इतना इजी सा क्वेश्चन है, आ गया तो फिर कहीं ऐसा ना हो आप सोचे आप क्या करेंगे, है ना। तो क्या लिखना था यहाँ पे, आपको लिखना है कि बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके गुणांक है ए बी सी, और अगर इसके रूट्स हैं शून्यक अल्फा बीटा तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है सी अपान ए। बस यही लिखना था। ये कोएफिशिएंट हो गए, ये गुणांक हो गए, और ये रूट हो गए, शून्यक हो गए, उनके बीच में रिलेशनशिप हो गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई शून्य बहुपद लिखना है, शून्य दिए हुए हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 अपान 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1 अपान 2। एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 7 अपान 2x प्लस 4 अपान 2। अब इसी को चुपचाप पी एक्स मान बात करो। ठीक है, एक पॉलिनोमियल हो गया, बहुपद ये हो गया। अब इधर जीरो मत कर देना, जीरो है नहीं, बहुपद में जीरो इक्वल्स टू नहीं होता है। बहुत सुंदर लिखना हो तो 1/2 बाहर निकाल लेना, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। ठीक है ना। अच्छा 7/2 नहीं, ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, 9/2 बिल्कुल ठीक है, 9/2 तो ध्यान आपको भी रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ दिया गया है एक क्वेश्चन और कि इसके शून्यक फाइंड आउट करिए। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखने का ही नजरिया है कि आप पकड़ रहे हैं। एक व्यक्ति केवल बता रहा, सबको बताना चाहिए। अब इसका अगर शून्यक निकालना है कैसे निकलेगा, क्यूबिक है, आ सकता है क्वेश्चन, और आपको मैंने तरीका बताया है कि इसमें रैंडम वैल्यू पुट करके चेक किया जाता है। 1 से स्टार्ट करिए, तो 1 रख के देखिए जरा सारी जगहों पे, तो ये कितना हो जाएगा 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो ये कितना होगा, ये 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से 12 माइनस इक्वल्स टू 0। यानी कि x माइनस 1 इसका क्या हो गया, आप ये पता चल गया ना कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है ना। तो अब ये जब पता चल गया कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो इसको कितनी बार लिखोगे, 3 बार। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्यूबिक है ये। अब इसको सेट करेंगे, पहले तो आपको क्यूब लाना है, तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और अब 5 लाना है तो माइनस 5 इंटू एक्स, तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। अगला कितना हो जाएगा प्लस 5x, और 6 ले आओ तो फिर ये 6x माइनस 6। एक बार देखो जरा क्या ऊपर वाली चीज बन गई कि नहीं बन गई, चेक करो। एक्स क्यूब हो गया माइनस 6x स्क्वायर हो गया प्लस 11x हो गया माइनस 6 हो गया।
यानी ये सेट हो गया, और सेट हो गया तो पूरे में से x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और चूंकि शून्य ज्ञात करना है तो इक्वल्स टू 0 कर दो। अंदर एक तो ये गुणनखंड है ही है, और इसको क्या करोगे, 6 का ऐसा फैक्टर कि जोड़ने पे 5 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। x माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, x कॉमन ले लिया जाए, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बात समझ आई कि नहीं। यहाँ से चूंकि a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू 0 है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू 0 है, ये केवल और केवल तभी हो सकता है या तो a इक्वल्स टू 0 हो, या फिर b इक्वल्स टू 0 हो, या c इक्वल्स टू 0 हो, या a b c तीनों 0। बात समझ आई कि नहीं। तो अगर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। अगला ऐसे ही x इक्वल्स टू 2, अगला कैसे हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3। ये तीनों इसके शून्य मिल गए, ये ऐसे सॉल्व होगा। क्लियर। और इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में आपने पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है, ठीक है। इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस आपकी बुक में है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो चाहे